अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद यूसुफ जवेद। आप देख रहे हैं ब्राइट हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स का चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के सबसे बेहतरीन गीजर्स, जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 क्वालिटी वाइज भी हैं और क्वांटिटी वाइज भी हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज की प्रोडक्ट जो है, चूँकि अब आपको पता है बारिशें कश्मीर से लेके कराची तक हर जगह बेतहाशा हो रही हैं और हो चुकी हैं। ये इंडिकेटर हैं इस बात की कि सर्दी आ रही है। तो सर्दी के लिहाज से लोग अब गीजर्स को ढूंढ रहे हैं, चूँकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। स्पेशली रात को या सुबह सुबह में पानी नहीं इस्तेमाल होता बगैर गीजर के। तो आज जो हम आपके लिए गीजर लेकर आए हैं, ये गीजर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने लगे हैं कि ये क्वालिटी वाइज कैसे बेहतर है आपके आम लोकल गीजर से। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मैं जिस गीजर के बारे में आपको बता रहा था, ये है बोटान कंपनी का। आप देख सकते हैं बोटान ये लिखा हुआ है। ये बेसिकली बोटान स्ट्रेटेजिक पार्टनर है बॉश, जो कि एक यूरोपियन ब्रांड है और पूरे यूरोप में बल्कि मिडिल ईस्ट में और उसके अलावा रशिया में भी बॉश के गीजर इस्तेमाल होते हैं। बॉश एक बहुत बड़ा ब्रांड है और वो इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और बोटान उसको गीजर बना के देता है, डेवलप करके देता है। अगर आप बोटान की वेबसाइट पे जाएं, जो कि एड्रेस लिखा हुआ है botanindustrial.com, तो आपको वहां पे मेन पेज पे ही ये वर्ड मिल जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ बॉश। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलता हूँ दोस्तों, इसके अंदर 3 साइजेस हमारे पास मौजूद हैं। सबसे छोटा साइज इसमें 8 लीटर होता है, उसके बाद 15 लीटर का साइज होता है और उसके बाद 18 लीटर का साइज होता है। ये 3 साइजेस इस वक्त हमारे पास मौजूद है। इन 3 साइजेस के बारे में हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे और 8 लीटर के साथ किसी लोकल 8 लीटर का कंपैरिजन भी देंगे। तो अब हम आपको जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हमने बॉक्स को ओपन किया तो आप देख सकते हैं ये इस हालत में कुछ आपको नजर आएंगे। इसके अंदर एक तो ये गीजर आपको पड़ा हुआ नजर आएगा, उसके अलावा एक इसकी कैटलॉग बुक आपको नजर आएगी, जिसके अंदर इसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। लेकिन चूंकि वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई है तो आपको गूगल ट्रांसलेटर को यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर इसका एक ये एसेसरीज बॉक्स आता है। ठीक है, इस एसेसरी बॉक्स को खोल के भी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, जैसे ही हमने इस एसेसरी बॉक्स को ओपन किया तो आपके सामने तमाम चीजें मौजूद हैं, जिसको मैं 1 बाय 1 करके आपको बताता जाता। तो इसके अंदर आपको एक 3 वॉट का अडॉप्टर नजर आ रहा है। चूंकि ये गीजर सेलो की मदद से भी चल सकता है प्लस अडॉप्टर की मदद से भी चलता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अगर आप इस अडॉप्टर को बिजली के अंदर लगा देते हैं तो ये सिर्फ 3 वोल्ट लेता है और ये बगैर सेलों की मदद से भी आपका गीजर चलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं एक गैस की नोजल जो है वो दी जाती है आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपको ब्रास का एक गैस इनलेट नट मिलता है। ठीक है, जो कि इसके साथ लगता है और ये गैस इसके अंदर जाती है। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको वाटर को प्योरीफाई करने के लिए एक फिल्टर मिलता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में पानी बहुत ज़्यादा गंदा आता है, तो इसको फिल्ट्रेट करने के लिए ये वाटर फिल्टर इसके साथ मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर आपको ये कोल्ड वाटर इनलेट मिलती है। कोल्ड वाटर इनलेट का जो है इसको गीजर के साथ इंस्टॉल किया जाता है और उसके साथ फिर ये पाइप जो पड़ा हुआ है ये लगाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, आपको एल्यूमिनियम अलॉय एक इसके साथ मिलती है, और अगर मैं बात करूं तो उसके साथ आपको एक इसका जो है वाटर इनलेट वॉल्व वो साथ मिलता है। ठीक है, बड़ी अच्छी और हाई फाई क्वालिटी के अंदर ये वाटर वॉल्व होता है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको ये देख सकते हैं 2 हुक हेड स्क्रूज मिलते हैं,
दो जो ये हुक स्क्रूज होते हैं, इसके ऊपर इसको आप दीवार में ड्रिल करके लगा के, बाकायदा गटियां भी इसके साथ मौजूद होती हैं, इसको आप लगाएंगे और इसके ये एल शेप हुक्स हैं, इसके ऊपर आप इसको लटका देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, हैंग कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो है वॉशर्स साथ मिलती हैं। जो वॉशर्स जो होती हैं ये बेसिकली इसके साथ लगती हैं ताकि पानी कहीं से भी लीक ना हो। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताता चलूँ, इसके अंदर आपको 2 गैस होज मिलती हैं, ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर मौजूद होती हैं। इस तरह की 2 गैस होज होती हैं, एक ये और एक ये 2 गैस होज का काम ये होता है कि जो भी आपका गैस का पाइप हो उसके साथ आप इसको लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा रबर वॉशर्स का मैंने आपको बता दिया, और उसके अलावा इसके अंदर से 2 नॉब्स आपको निकलती हैं और मिलती हैं। 2 नॉब्स का जो प्रोसीजर है, ये 2 नॉब्स गीजर के ऊपर लगती हैं और ये मैं आपको आगे चलते हुए वीडियो में दिखाऊंगा कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इसकी ओपनिंग भी दिखा दी, इसकी एक्सेसरीज भी दिखा दी, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ तीनों वेरिएंट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा 4208i। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसका मॉडल है 4208i और ये 8 लीटर्स कैपेसिटी में होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद दूसरा मॉडल आता है B4215i 4215i। 4215i जो है ये 15 लीटर कैपेसिटी के अंदर होता है। और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है B4218i। B4218i जो है ये 18 लीटर कैपेसिटी में ये होता है। और ये तीनों मॉडल्स जो हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको जूम करके दिखा सकें तो टर्बो के साथ हैं, इन तीनों के साथ टर्बो भी लिखा हुआ है। इसको मैं आगे जाके मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि टर्बो सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले दिखाने का मकसद ये था कि इसकी आउटलुक ये होती है, हैवी ड्यूटी पाउडर कोटिंग बॉडी के अंदर ये बॉडी इसकी बनी हुई है जो कि बहुत मजबूत है और 10-15 साल इजीली ये बॉडी अपने आप को मजबूत रखती है, ये कहीं नहीं जाती। अब मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मैं इनको खोल के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा इसके अंदर क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये तीनों वेरिएंट्स मैंने आपके सामने आपके लिए सिर्फ ओपन करके रख दी हैं। अब मैं इसके बारे में आपको डिटेल्ड वाइज 1 बाय 1 बताऊंगा। अगर आप इसको वीडियो को गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें समझ आ जाएंगी। और एक चीज़ और बता दूं, मैं इसमें आपको कंपैरिजन में एक लोकल गीज़र भी दिखाऊंगा बेल नॉन ब्रांड का। उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको ये समझने में फ़ायदा होगा कि इसमें और लोकल गीज़र में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी ये चिमनीज़ की। आप देख सकते हैं ये बड़ी ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी में ये तीनों चिमनीज़ बनाई गई हैं और इसको इस डिज़ाइन से बनाया गया है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें कि ये बिल्कुल अंदर से जो है इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। एक यू ये बनाया हुआ है, एक यू ये बनाया हुआ है, एक यू ये बनाया हुआ है। ये 3 यूज का फायदा ये है कि ये हीट को ज्यादा देर इसके अंदर रखते हैं ताकि हीट ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर गर्म पानी आपको मिल सके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये 2 सेंसर्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सेंसर की बात कर लूंगा। ये हीट सेंसर होता है जो कि 105 सेंटीग्रेड तक इसका जो ओवर हीट रखी जाती है। अगर 105 सेंटीग्रेड तक ये चला जाए तो ये गीज़र ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा और ट्रिप हो जाएगा। और उस सूरत में ये जो है जब तक 85 सेंटीग्रेड तक नहीं जाएगा तब तक ये दोबारा ऑन नहीं होगा। ठीक हो गया, एक हीट सेंसर ये हो गया। और दूसरा जो सेंसर इसके साथ लगा हुआ है वो ये लगा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, जो कि इसके साथ कनेक्ट है। इसके 2 काम होते हैं। एक तो काम इसका ये होता है कि ये भी हीट सेंस कर रहा होता है और दूसरे नंबर पे ये सेंस कर रहा होता है इसके स्मोक को। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। चूंकि दुनिया के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर हमने कई दफ़ा ये चीज़ सुनी है कि लोग वॉशरूम के अंदर गीज़र को इंस्टॉल करते हैं और वो स्मोक बन जाता है। स्मोक बनने की वजह से जो है वो बहुत सारी जो है वो इंजरीज भी होती हैं और लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो भूटान चूंकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता, तो इन तीनों यूनिट्स के अंदर अगर आप देखें तो ये एक सेंसर दिया गया है जिसका काम 2 काम है। एक तो हीट, अगर पहला सेंसर खराब हो जाए किसी सूरत में तो उसको बंद करवा देता है, और दूसरा इसका मकसद ये होता है दोस्तों कि इसके अंदर अगर स्मोक जो है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल रहा फ्रेश एयर के अंदर, तो उस सूरत में भी ये गीज़र आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ना कि कोई प्रॉब्लम या कोई मसला दरपेश आए।
ठीक हो गया। तो दोस्तों सबसे पहले कंपैरिजन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक 8 लीटर का कंपनी हमारी लोकल ब्रांड का गीज़र है। और सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, बताने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हमारी लोकल ब्रांड कंपनियाँ अच्छा स्टॉक नहीं बनाती। सिर्फ बताने का पर्पज़ ये है कि इसमें और जो हमारे ईरानी गीज़र्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने बात की चिमनी के हवाले से, ठीक है, इसकी चिमनी आप देख सकते हैं, ये चिमनी इसके अंदर यूज़ की जाती है, जो कि अगर आप देखें तो इसकी निस्बत थोड़ी लो क्वालिटी में होती है। लेकिन इसकी जो आप देख सकते हैं इसमें और उसमें डिफरेंस प्राइस की वजह से ज़ाहिर बात है क्वालिटी में भी डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं इसके सेंसर्स की बात करूं तो जिस तरह मैंने आपको इसमें बताया कि इसके अंदर 2 सेंसर्स लगे हुए हैं हीट में, तो जबकि मैं अगर लोकल गीज़र किसी भी कंपनी की बात करूं तो इसमें ये एक सेंसर आता है जो कि हीट को सेंस कर रहा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा इसके हीट एक्सचेंजर के बारे में। आप ये देख सकते हैं, ये 3 गीजर्स आपके सामने खुले पड़े हैं। इन तीनों के हीट एक्सचेंजर के ऊपर अगर सबसे पहले मैं कोटिंग की बात करूं तो इसके अंदर कॉपर की कोटिंग की गई है। आप तीनों यूनिट्स के ऊपर देख सकते हैं कॉपर की कोटिंग है। इसका फायदा आपको ये होता है, बेनिफिट ये होता है कि पानी आपका जल्दी गर्म हो जाता है और ज्यादा अच्छी क्वांटिटी में गर्म हो जाता है। ठीक है। अगर मैं इसके पाइप साइज की बात आपके साथ करूं तो इसके अंदर अगर आप इसके ये यूज देख रहे हैं तो ये यूज जो है 5/8 में बनाए गए हैं, जबकि इसकी जो ये तीनों के अंदर इसका भी यू जो है वो 5/8 में है और इसका यू जो है वो भी 5/8 के अंदर बनाया जाता है। जबकि अगर इसकी पाइप की बात करूं तो इसके अंदर 1/2 का पाइप जो है तीनों गीजर्स के अंदर वो यूज किया गया है। अगर मैं पाइप की गेज की बात करूं तो 22 गेज के अंदर हैवी ड्यूटी कॉपर पाइप इसके अंदर यूज किया गया है, जो कि बहुत अच्छा पाइप होता है और इसको जंग वगैरह नहीं लग सकता। उसके अलावा अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो इसके अंदर मैं आपको जो असल चीज होती है वो दिखाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, आपको ये फिन्स नजर आ रही होंगी। ये फिन्स जो हैं ये भी 100% कॉपर में है और इसका फायदा ये होता है कि अगर ये 100% कॉपर में हो तो ये अच्छा पानी गर्म करती हैं और बेहतरीन जो है इसकी जो क्वालिटी होती है पानी के गर्म होने की वो आपको मिलती है। तो ये तीनों साइजेस का पाइप भी मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक लोकल गीजर का 8 लीटर का पाइप और उसकी थिकनेस के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों ये एक लोकल ब्रांड का 8 लीटर का गीजर है। अगर मैं इसके पाइप की बात करूँ, ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, पेटेंट कंपनी है और बड़ा अच्छी क्लास में गीजर बनाती है। तो इसका जो पाइप है आप देख सकते हैं ये 1/4 पाइप है और इसके जो यूज हैं वो भी आप देख सकते हैं सेम 1/4 के यूज भी इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि अगर ईरानी 8 लीटर की बात करें तो इसके अंदर 5/8 का यू इस्तेमाल किया जा रहा है और 1/2 का आपको पाइप मिलता है 8 लीटर के गीजर के अंदर। तो इसका बेनिफिट आपको क्या होता है कि पानी का जो प्रेशर होता है, जिसका सबसे बड़ा मसला एक इंडिकेट होता है इंस्टेंट गीजर के अंदर, वो इसमें आपको मसला दरपेश नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 8 लीटर वाले 4208 टर्बो की बात करूंगा। इसके अंदर अगर मैं आपको बताता चलूं तो इसके अंदर 7 बर्नर्स लगे हुए हैं और 7 जेट लगे हुए हैं। जी हाँ, आपको मेरे कैमरामैन नीचे से दिखा भी रहे होंगे, इसके अंदर 7 जेट्स हैं और 7 बर्नर्स हैं। जबकि अगर मैं 15 लीटर वाले यूनिट की बात करूं तो इसके अंदर 11 जेट दिए गए हैं आपको और उसके अलावा इसके अंदर 11 ही बर्नर्स दिए गए हैं जो कि हैवी ड्यूटी बर्नर्स हैं और इसको बेहतरीन तरीके से जल्दी गर्म करने में मदद फराहम करते हैं। उसके अलावा अगर मैं 18 लीटर वाले यूनिट की बात करूं तो इसके अंदर 13 जेट्स आपको दिए जाते हैं जो कि आप काउंट भी कर सकते हैं और 13 ही बर्नर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी के, जो कि आपको पानी को फौरन गर्म करने में मदद फराहम करते हैं। उसके बाद अब मैं इसके नीचे वाले पोर्शन में, मजीद नीचे वाले पोर्शन में जाऊंगा और आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो दोस्तों इसके अंदर अब पाइप के बाद आ जाता है इसका नीचे का पोर्शन। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके अंदर ये जो 2 वायर्स आपको नजर आ रही हैं इनका क्या काम होता है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये तीनों के अंदर चूंकि सेम है, इस वजह से मैं आपको एक के ऊपर ही रख के बता रहा हूँ। इसके अंदर जो आप ये वाली राइट साइड वाली लेफ्ट साइड वाली जो एक आप कैंडल देख रहे हैं, ये कैंडल है, इसका काम ये होता है कि ये ऑटो इग्निशन के काम आता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप इसके अंदर, चूंकि मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि इसको सेलों से भी ऑन करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली और आप इसको अडाप्टर के जरिए भी ऑटोमेटिकली ऑन करवा सकते हैं। तो जैसे ही आप अडाप्टर लगाएंगे तो यहाँ पे इग्निशन एक जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी वायर आप इसके अंदर देख रहे हैं ये थर्मोकपल वायर का काम करती है और ये ऑटोमेटिकली इसको वो सेंस कर रही होती है कि गैस आ रही है या नहीं आ रही, फिर इसको ऑन करवाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर 3 चीजें जो सबसे बेसिक हैं
वो पता होना बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके अंदर सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये है वाटर इनलेट। यहाँ से पाइप लगा के पानी इसके अंदर आप भेजते हैं और उसके बाद वो पानी इसके अंदर मूव ऑन करता है। मूव ऑन करने के बाद ये क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल आपको बताना बेहतर समझूंगा। वो ये है कि ये बेसिकली एक प्रेशर वॉल्व है। इसका काम ये होता है कि जो बाहर का प्रेशर है और जो गीज़र के अंदर का प्रेशर है, इन दोनों प्रेशर्स को चेंज करना। इस पानी इसका दो इसके बड़े अच्छे जो मामलात हैं वो ये है कि अगर आपका पानी का प्रेशर पीछे से कम भी आ रहा है तो ये उसको बेहतर प्रेशर बना के आगे फराहम करता है। उसके अलावा इसके अंदर जैसे ही पानी आता है वो पानी यहाँ पे आके, ये आप एक देख रहे हैं इसके अंदर माइक्रो स्विच दिया गया है, जो कि माइक्रो स्विच जैसे ही सेंस करता है पानी इसके अंदर आ गया तो वो यहाँ से गैस को ओपन कर देता है। ये इसका इंडिकेटर आप देख रहे हैं, ये गैस का इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे आप गैस को प्लग इन करेंगे, जैसे ही पानी आपका इसके अंदर आ गया वो यहाँ से माइक्रो स्विच सेंस करके गैस को ऑन करवा देगा। जैसे ही आपकी गैस ऑन हो जाती है, यहाँ पे इसके ये जो बर्नर्स हैं ये फौरी तौर पे ऑन हो जाएंगे। मैंने आपको कैंडल का बताया था, ऑटो इग्निशन का। यहाँ पे चूंकि इसके अंदर सेल डलते हैं या अडॉप्टर लगता है, ये अडॉप्टर की जगह है, तो यहाँ पे अगर आपके सेल होंगे या अडॉप्टर होंगे उसकी स्पार्क यहाँ पे होगी। ये बर्नर्स लगे हुए हैं और इसके अंदर फ्लेम ऑन हो जाएगा। फ्लेम जैसे ही ऑन होगा, पानी चूंकि यहाँ से आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जा रहा है, ये आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप इसके अंदर जा रहा है और यहाँ पे पानी घूमता 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 ये यहाँ से आप देखें अगर, तो यहाँ से वापस बाहर आ रहा है। ठीक हो गया, ये इसकी आउटपुट लाइन है। यहाँ से पानी जो है वापस आपको मिलता है। ठीक हो गया, तो ये इसका एक शॉर्ट सा रिव्यू था और ये इसके अंदर इसकी एक डिस्क्रिप्शन टैग भी दी जाती है जिसके अंदर इसकी सारी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, ये कितने प्रेशर पे चलता है और उसके अलावा ये नेचुरल गैस पे है या एलपीजी गैस पे है। मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको दोनों गैसेस टाइप के ऊपर मिल जाता है, नेचुरल गैस पे भी और एलपीजी गैस के ऊपर भी ये आपको अवेलेबल मिलता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी आज की इन तीनों गीजर्स की जो वीडियो थी वो आपको पसंद आई होगी और हमने अपनी तरफ से 100% कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम चीज़ों के बारे में समझा सकें। अगर कोई चीज़ फिर भी हमसे रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप अगर इससे बेहतर कोई चीज़ इसके बारे में जानते हो तो वो हमें बता सकते हैं। तो अब मैं मज़ीद आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा और मैं आपको चाहूँगा कि ये बता दूँ कि ये आपको मिलेगा कहाँ से और कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है। उसके अलावा इसकी प्राइसेस जो हैं वो क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सबसे छोटे साइज की 8 लीटर की। 8 लीटर वाला जो मॉडल है 4208i टर्बो, ये आपको मिलेगा ब्राइट हाउस लाहौर से और आप इसको खरीदने के लिए हमारी शॉप पे विजिट भी कर सकते हैं और इसको फिजिकली देख भी सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको बताता चलूं, इसकी कीमत 42,000 रुपीज़ 2024 की है। तो 42,000 रुपये का ये आपको कॉस्ट करेगा और इसके अंदर 3 साल इसकी लीकेज की और 1 साल इसके पार्ट्स की वारंटी आपको मिलेगी। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये आम गीज़र से थोड़ा सा महंगा है। उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पिछली तमाम जो वीडियो आपने देखी है उसमें बता चुका हूँ वो क्यों महंगा है। इसकी क्वालिटी और इसकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है कि उसकी प्राइस मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। अगर मैं इसके 15 लीटर वाले साइज़ की प्राइस की बात करता चलूँ तो ये भी आपको ब्राइट हाउस से मिलेगा। आप इसको फिजिकली भी देख सकते हैं, उसके अलावा इसको आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन मंगवाने के लिए नीचे दिए गए एड्रेस के ऊपर www.brighthouseelectronics.com पर आप विजिट करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पे हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं, उसके ऊपर जाके भी आप इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस रेंज की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ये आपको कॉस्ट करेगा 48,000 रुपीज़ का 2024 के अंदर। और उसके बाद आखिरी जो इसका साइज है 4218 4218i, ये 18 लीटर का यूनिट है जो कि बड़े यूनिट है और अच्छा यूनिट है। इसकी अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो ये 2024 के अंदर आपको कॉस्ट करने वाला है 52,000 रुपीज़ का। तो ये तीनों की प्राइसेस मैंने आपको बता दी हैं। अब आपका काम है इसको जल्दी से बाय कर लेना। चूँकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसकी हमारे पास प्री बुकिंग भी हुई हुई थी आने से पहले, चूँकि जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं वो इसकी क्वालिटी को जानते हैं। तो काफ़ी सारा स्टॉक तो हमारा प्री बुकिंग पे ही सेल हो चुका है। तो अब जो लिमिटेड स्टॉक बचा है
वो आपके लिए अवेलेबल पड़ा हुआ है। आप आएँ या ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पे जाएं और इसको ऑर्डर करें। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, इससे हमारा हौसला और बढ़ता है और हम आपके लिए इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।